हम दुख से इतना क्यों चिपके रहते हैं? मतलब ये तो पता है कि मोह, अटैचमेंट तकलीफ देता है ना? फिर भी उसे छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? ऐसा लगता है जैसे कोई गोंद है जो हमें दुख से चिपकाए रखता है। बिल्कुल। और हमारी आज की पड़ताल का आधार है ओशो का एक काफी गहरा प्रवचन जो इसी पहेली की परतें खोलता है। बिल्कुल। और ये विषय है मोह और दुख का रिश्ता। बड़ा अजीब सा है। आमतौर पे हम क्या मानते हैं कि इंसान सुख चाहता है ना, और दुख से दूर भागता है। लेकिन अगर गहराई से देखें और जैसा कि ये स्रोत हमें दिखाता है, तो तस्वीर काफी उलझी हुई है। कई बार हम अनजाने में ही दुख को चुन लेते हैं, हाँ, उसे पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि समझें कि जानते बूझते हुए भी इंसान दुख को क्यों नहीं छोड़ पाता। इसके पीछे क्या है? कौन से गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं, या शायद अस्तित्वगत कारण? और सबसे जरूरी सवाल, क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है, जैसा स्रोत बताता है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो फिर सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल तो मेरे मन में यही आता है, अगर ये साफ है कि भाई मोह से दुख ही मिलता है, तो फिर ये छूटता क्यों नहीं? क्या बात सिर्फ इतनी सी है कि इंसान अंदर से खाली होने से, मतलब शून्य होने से इतना डरता है कि वो दुख से भरा रहना ज्यादा पसंद करता है, बजाय इसके कि बिल्कुल खाली हो जाए? क्या ये डर है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि वो जो भीतर का खालीपन है ना, शून्य, उसका डर बहुत गहरा है। शायद हमारे सबसे पुराने डरों में से एक। इंसान का मन वो बस कुछ ना कुछ पकड़ना चाहता है, कोई सहारा चाहिए उसे, कोई पहचान। अब जब सुख का किनारा या तो मिलता नहीं या बहुत दूर लगता है, तो दुख का किनारा वो तो हमेशा पास होता है, तो इंसान उसी को पकड़ लेता है ताकि इस विशाल अनजान अस्तित्व में वो कहीं खो ना जाए। अच्छा, इसे यूं समझिए, जैसे कोई डूब रहा हो, है ना, और उसे एक सड़ा हुआ बेकार सा तिनका मिले। वो जानता है कि ये तिनका उसे बचाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं बचाएगा, फिर भी वो उसे कसकर पकड़ लेता है। हाँ, पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि कुछ ना होने से तो यही सही है ना। दुख वो तिनका बन जाता है कि चलो कम से कम कुछ तो है मेरे पास, मेरा दुख। ये कुछ नहीं होने के डर से बेहतर लगता है। ये खालीपन इतना डरावना लगता है कि दुख का बोझ भी उससे कम लगता है। और आपने अहंकार की बात भी की थी। स्रोत कहता है कि अहंकार और दुख का बड़ा गहरा रिश्ता है, जैसे भोजन और शरीर का। ये कैसे काम करता है भला? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत कहता है कि अहंकार का पूरा ढांचा, उसकी पूरी इमारत ही दुख पर खड़ी होती है। दुख जो है वो अहंकार के लिए, आप कह सकती हैं, ईंधन जैसा है, फ्यूल। जैसे शरीर को भोजन चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, वैसे ही अहंकार को टिके रहने के लिए, बड़ा महसूस करने के लिए दुख चाहिए। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि दुख अहंकार में खून बनकर बहता है, उसकी हड्डी मांस मज्जा बनता है। बाप रे। सोचिए ना, अगर जीवन में कोई दुख ना हो, कोई शिकायत नहीं, कोई पीड़ा नहीं, तो मैं का भाव कहाँ टिकेगा? मैं दुखी हूँ, मेरे साथ देखो कितना अन्याय हुआ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इन सब बातों से ही तो मैं को बल मिलता है ना? हाँ, सही बात है। जहाँ दुख खत्म होता है, वहाँ अहंकार को लगता है मेरा तो वजूद ही खतरे में पड़ गया। उससे लगता है दुख नहीं तो मैं भी नहीं। इसलिए अनजाने में ही सही व्यक्ति उन स्थितियों को पकड़ता है, उन यादों को बार बार दोहराता है जो उसे दुखी बनाए रखती हैं, क्योंकि इसी दुख के सहारे उसका वो मैं, वो ईगो जीवित रहता है, परिभाषित होता है। ये तो बड़ी उलझी हुई बात है कि हम अपने मैं को बचाने के लिए दुख को पकड़े गए हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पहलू स्रोत में आता है कि लोग अक्सर अपने दुखों का बखान करते हैं, उन्हें बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। इसमें उन्हें क्या हासिल होता होगा? क्या ये भी अहंकार से जुड़ा है? निश्चित रूप से, बिल्कुल जुड़ा है। स्रोत बताता है कि अपने दुख को बड़ा बनाकर पेश करने से अहंकार को भी बड़ा होने का एहसास मिलता है। एक छुपा हुआ तर्क काम करता है दिमाग में, मेरे दुख कोई मामूली दुख थोड़ी हैं, वो बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं भी कोई मामूली इंसान नहीं हूँ। हाँ, जैसे लोग मानते हैं ना कि बड़ी और जो रेयर बीमारियां होती हैं वो बड़े लोगों को होती है, कुछ वैसा ही भाव कि मुझ पर तो भाई दुखों का पहाड़ टूटा है, मतलब मैं महत्वपूर्ण हूँ, नियति ने मुझे चुना है इस बड़ी पीड़ा के लिए। और ये दूसरों का ध्यान खींचने का,
सहानुभूति पाने का एक बहुत बहुत कारगर तरीका बन जाता है। जब आप अपने बड़े दुख की कहानी सुनाते हैं तो लोग आपकी तरफ देखते हैं, आपको सुनते हैं, आपको अहमियत देते हैं। थोड़ी देर के लिए ही सही, पर आप चर्चा का केंद्र बन जाते हैं। और स्रोत ये भी कहता है कि ये ध्यान खींचने की कला हम बचपन से ही सीख जाते हैं, जैसे वो बच्चे का बीमार होने का नाटक करना ताकि माँ बाप ध्यान दें, या वो उदाहरण की पत्नी पति के आने पर सिर दर्द का बहाना करती है ताकि उसे तवज्जो मिले। हाँ बिल्कुल, ये पैटर्न बहुत बहुत जल्दी बन जाता है। बच्चा रोता है, उसे दूध मिल जाता है ना? वो बीमार पड़ता है, उसे ज्यादा प्यार मिलता है, ज्यादा ध्यान मिलता है। धीरे धीरे ये एक सीखी हुई प्रतिक्रिया बन जाती है। दुख दिखाओ और तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो, ध्यान, सहानुभूति, सेवा। स्रोत तो इसे और आगे ले जाता है। वो कहता है कि जिन्हें हम साधु संत कहते हैं, वो भी जो कठिन उपवास करते हैं, कांटों पर सोते हैं या खुद को और तरीकों से कष्ट देते हैं, वे भी जाने अनजाने इसी गहरे मनोविज्ञान का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, कैसे? जब कोई बहुत बड़ा तप करता है तो क्या होता है? भीड़ दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ती है। लोग उसकी तपस्या, उसके दुख से प्रभावित होते हैं, उसे महान मानते हैं। यहां भी क्या हो गया है? दुख दिखाकर ध्यान और सम्मान आकर्षित किया जा रहा है। अभी जरूरी नहीं कि ये जानबूझकर किया जा रहा हो सकता है ये गहरे में बैठी एक मानवीय प्रवृत्ति हो। सहानुभूति मतलब सिंपैथी पर भी स्रोत में एक बहुत तीखी टिप्पणी है। कहा गया है कि जब लोग आपके दुख में सहानुभूति दिखाते हैं तो जरूरी नहीं कि वे सच में आपके दुख से दुखी हों। ये तो काफी कड़वी सच्चाई लगती है। हाँ, ये सुनने में शायद अच्छा न लगे, पर स्रोत इसे बड़ी बेबाकी से रखता है। वो कहता है कि अक्सर सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति को एक बहुत महीन सा अंदरूनी सुख मिलता है। उसे ये देखकर अच्छा लगता है कि चलो आज मैं तुमसे बेहतर स्थिति में हूँ, तुम गिरे हुए हो और देखो मैं खड़ा हूँ, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हाँ, ये उसे अपनी श्रेष्ठता का, अपनी बेहतर हालत का एहसास कराता है। ये जताने का मौका मिलता है कि देखो मैं कितना दयालु हूँ, मैं तुम्हारे आंसू पहुँच रहा हूँ। पर ये तो और स्रोत एक बहुत बहुत पते का सवाल उठाता है कि जो लोग आपके सुख में, आपकी सफलता में कभी सच्चे मन से खुश नहीं हुए, वो भला आपके दुख में सच्चे दुखी कैसे हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। अक्सर सहानुभूति एक सामाजिक औपचारिकता होती है, फॉर्मेलिटी, या फिर जैसा कहा एक छिपे हुए अहंकार का प्रदर्शन। स्रोत इसे एक रुग्ण मानसिकता कहता है, एक बीमार सोच, दूसरों के दुख में अपनी श्रेष्ठता का अनुभव करना। ये सब सुनकर तो लगता है कि दुख के इर्द गिर्द कितना कुछ बुना हुआ है। अहंकार, ध्यान खींचना, सामाजिक व्यवहार, लेकिन इन सब के मूल में शायद मोह ही है। तो ये मोह असल में है क्या? स्रोत इसे कैसे परिभाषित करता है और इसका दुख से सीधा कनेक्शन कैसे बनता है? मोह का बहुत सरल और गहरा अर्थ है मेरापन, ममत्व। ये मेरा है, ये मुझसे जुड़ा है, और सबसे महत्वपूर्ण, ये मुझसे छूटना नहीं चाहिए। बस यही भाव मोह है। अब समस्या कहाँ खड़ी होती है? समस्या तब खड़ी होती है जब हम ये भूल जाते हैं कि संसार की हर चीज, हर अनुभव, हर रिश्ता, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर और जीवन भी सब क्षण भंगुर है, ट्रांजिएंट, कुछ भी स्थायी नहीं है। सब बदल रहा है, सब बह रहा है लगातार। हम इस बहती हुई नदी को, इस बदलते हुए प्रवाह को रोकना चाहते हैं। हम जवानी को पकड़ कर रखना चाहते हैं, रिश्तों को हमेशा वैसा ही बनाए रखना चाहते हैं जैसा वे आज है, धन संपत्ति को स्थायी बनाना चाहते हैं। और ये कोशिश, ये प्रकृति के मूल नियम के बिल्कुल खिलाफ जाने की कोशिश है। हाँ, वो नदी की धार के विपरीत तैरने वाला उदाहरण वो यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। आप नदी की तेज धार के विपरीत तैरने की कोशिश कर रहे हैं। शायद थोड़ी देर आप हाथ पैर मार भी लें, थोड़ी दूर शायद बढ़ भी जाएं, लेकिन धार तो बहती रहेगी। अंत में आप थकेंगे, हारेंगे और आपको दुख होगा, निराशा होगी। होगी। क्यों? क्योंकि आपने एक असंभव कोशिश की। जो चीज स्वभाव से ही बह जाने वाली है, बदल जाने वाली है, उसे ठहराने की, उसे पकड़ने की कोशिश, यही दुख का मूल कारण है। हम इस क्षण भंगुरता को, इस इम्पर्मानेंस को स्वीकार नहीं कर पाते, और इसी अस्वीकार से मोह पैदा होता है, और मोह से दुख। स्रोत में मोह के साथ लोभ यानी ग्रीड को भी जोड़ा गया है। ये दोनों एक साथ कैसे चलते हैं? हाँ, स्रोत इन्हें एक ही पक्षी के दो पंख कहता है, इच्छा या तृष्णा रूपी पक्षी के। मोह है उसे कसकर पकड़ना जो हमें मिल गया है ना? हाँ। और लोभ है उसे पाने की तेज इच्छा जो अभी नहीं मिला है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं।
बिल्कुल। जो हमारे पास है वो मोह है। हम उसे इसलिए भी संभाल कर रखते हैं क्योंकि उसी के आधार पर हम वो हासिल करना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है, वो लोभ। अच्छा, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ये। बिल्कुल। जैसे स्रोत का उदाहरण लें, अगर किसी के पास 5 लाख रुपए हैं, ये मोह है, इन्हें खोना नहीं चाहता। ठीक। और वो 50 लाख कमाना चाहता है, ये लोभ है। तो उसे पहले इन 5 लाख को बचा कर रखना होगा, इन्हें पकड़ कर रखना होगा, क्योंकि इन्हीं के सहारे, इन्हीं को दांव पर लगाकर वो शायद 50 लाख तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अगर 5 लाख ही चले गए तो 50 लाख का सपना भी तो टूट जाएगा ना। हाँ, सही बात है। तो इंसान इन दो पार्टों के बीच पिसता रहता है। जो है उसे बचाने की चिंता यानी मोह, और जो नहीं है उसे पाने की दौड़, लोभ। ये एक अंतहीन खिंचाव पैदा करता है, तनाव पैदा करता है। ये सारी बातें मतलब लॉजिकली तो समझ में आती हैं, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कही जा रही हैं। बुद्ध जैसे अनेकों ज्ञानी पुरुषों ने बार बार चेताया है कि वे मोह दुख का कारण है। हम सब ने ये सुना है, शायद मानते भी हैं कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी ये हमारे अनुभव का हिस्सा क्यों नहीं बनता? स्रोत में वो बिच्छू वाला उदाहरण बड़ा सटीक है कि अगर बिच्छू हाथ पर चढ़ जाए तो हम एक पल भी नहीं सोचते, उसे तुरंत झटक देते हैं। हाँ। फिर मोह रूपी बिच्छू को क्यों चिपकाए रखते हैं? क्या वजह है? इसके पीछे स्रोत 2 मुख्य कारण बताता है। पहला कि ये ज्ञान अभी हमारा अपना नहीं है, ये उधार का ज्ञान है। ये सुनी हुई बात है, गुनी हुई नहीं है। सुनी है, गुनी नहीं है। हाँ, यानी हमने बुद्ध से, ओशो से या किसी और से सुन लिया कि मोह दुख है, बुद्धि ने मान भी लिया, ओके, लेकिन ये हमारे अपने जीवन के अनुभव से पैदा हुआ सत्य नहीं बना है। भीतर कहीं गहरे में एक उम्मीद, एक आशा अब भी जिंदा है कि नहीं यार, संसार में सुख है, शायद मुझे अभी तक नहीं मिला, पर कल मिल सकता है। शायद इस नए रिश्ते में, इस नई नौकरी में, इस नई चीज में मुझे वो सुख मिल जाए जिसकी मुझे तलाश है। ये शायद कल मिल जाए वाली आशा, ये हमें मोह को छोड़ने नहीं देती। बिच्छू का डंक तो तुरंत अनुभव होता है ना, उसका दर्द असली होता है, रियल। इसलिए उसे फौरन फेंक देते हैं। मोह का दर्द वो धीरे धीरे रिश्ता है, और साथ में सुख की उम्मीद भी बनी रहती है। ये फर्क है। और दूसरा कारण, आपने कहा 2 कारण है। दूसरा बड़ा कारण और शायद ज्यादा शक्तिशाली कारण है भीड़ का प्रभाव। हाँ, भीड़, द क्राउड। बुद्ध या ओशो जैसे लोग, वो कभी कभार मिलते हैं, उनकी बातें हमें शायद एक पल के लिए जगा दें, प्रभावित कर दें, लेकिन हम 24 घंटे किनके बीच रहते हैं? अपने जैसे लोगों के बीच, करोड़ों लोगों की भीड़ के बीच। हमारा परिवार, समाज, दोस्त, सहकर्मी। और ये भीड़ क्या कर रही है? ये खुद दुखी है, मोह में फंसी है और उसी दिशा में भागे जा रही है। ज्यादा पैसा, ज्यादा प्रतिष्ठा, ज्यादा चीजें। हाँ, ये तो है। जब हम देखते हैं कि अरबों लोग एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो हमारे भीतर एक शक पैदा होता है, क्या इतने सारे लोग गलत हो सकते हैं? इतने सारे लोग शायद यही सही रास्ता है। बुद्ध अकेले थे, ओशो अकेले थे, लेकिन ये करोड़ों की भीड़ तो एक साथ है। हाँ, ये तर्क आता है मन में। इस भीड़ की जो मिली जुली आवाज है ना, वो ज्ञानी पुरुषों की धीमी शांत आवाज पर हावी हो जाती है। हम अनजाने में भीड़ के साथ सहमत हो जाते हैं, क्योंकि हम उसी का हिस्सा हैं। भीड़ हमें सुरक्षा का, सही होने का एक भ्रम देती है, और ये भीड़ ये लगातार मोह को ही पोषित करती है, उसी को मजबूत करती है। ये भीड़ का प्रभाव और वो अंदरूनी आशा का बने रहना, ये बातें वाकई सोचने लायक हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पहलू है लोगों का हमेशा व्यस्त रहने की कोशिश करना। छुट्टी का दिन भी खाली बिताना मुश्किल हो जाता है कई लोगों के लिए। कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं, टीवी देखना, फोन पर लगना, बाहर घूमना। क्या ये भी मोह या दुख से बचने का ही एक तरीका है? हाँ, ये सीधे तौर पर उसी भीतरी खालीपन के डर से जुड़ा है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। सोत कहता है कि लोग खाली बैठने से, अकेले होने से, शांत होने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही बाहरी दौड़ धूप बंद होती है ना, ध्यान अपने आप भीतर की ओर मुड़ने लगता है। और वहाँ क्या है? वहाँ है वो खालीपन, वो शून्य जिससे हम भाग रहे हैं। अच्छा। डर लगता है कि अगर मैंने भीतर झांका और वहाँ कुछ भी ना मिला, तो सिर्फ एक अंतहीन सन्नाटा, एक खालीपन, तो मेरा क्या होगा? मेरा अस्तित्व क्या है फिर? स्रोत में वो मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी आती है, बड़ी मजेदार है। हाँ, सुनाइए। मुल्ला अपनी एक जेब में हाथ डालकर कुछ खोज रहा है, बड़ा परेशान है। कोई पूछता है क्या हुआ मुल्ला? वो कहता है मेरी ट्रेन की टिकट खो गई है। आदमी कहता है अरे तुमने अपनी दूसरी जेब क्यों नहीं देखी? मुल्ला कहता है नहीं,
खबरदार, अगर उसमें भी टिकट नहीं मिली तो मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी। हम भी उसी मुल्ला की तरह हैं। हम भीतर झांकने से डरते हैं कि कहीं वहां खालीपन न मिल जाए और हमारी सारी उम्मीदें, सारे भ्रम टूट न जाएं। इसलिए हम बाहर की दुनिया में, काम में, मनोरंजन में, रिश्तों में व्यस्त रहकर उस भीतरी खालीपन का सामना करने से बचते रहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या वो भीतरी खालीपन सचमुच वैसा ही खाली है जैसा हम उससे डरते हैं? क्या वो नेगेटिव है, अभाव है? यहीं पर स्रोत सबसे क्रांतिकारी बात कहता है। वो कहता है कि जिसे हम खालीपन समझकर डर रहे हैं, वो वास्तव में खाली है ही नहीं। ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है, मिसअंडरस्टैंडिंग। सच तो ये है कि जो व्यक्ति इस भीतरी शून्यता को, इस वॉइड को जानने का साहस करता है, वही परम सुख को, परम शांति को उपलब्ध होता है। जो शून्य होने को राजी हो जाता है, वही वास्तव में पूर्ण हो पाता है। शून्य होने से पूर्ण होना, ये कैसे? ये खालीपन असल में सांसारिक चीजों से खाली है, समझ रही हैं? हाँ। विचारों की भीड़ से खाली है, इच्छाओं की दौड़ से खाली है, मोह की पकड़ से खाली है, अहंकार के बोझ से खाली है। क्योंकि ये इन सब चीजों से खाली है, इसलिए हमारा मन, जो इन्हीं चीजों से भरा रहने का आदी है, वो इसे खाली समझता है और डरता है। लेकिन जब ये सांसारिक पकड़ ढीली होती है, जब ये तथाकथित खालीपन अनुभव होता है, तब पता चलता है कि अरे, ये शून्य नहीं, ये अभाव नहीं है, बल्कि यह तो परमात्मा है, बुद्धत्व है, निर्वाण है, परमानंद है, पूर्णता है। ये अपने असली स्वरूप का अनुभव है। स्रोत में कमरे का उदाहरण था, शायद वो इसे और स्पष्ट करता है। हाँ, बहुत सुंदर उदाहरण है वो। सोचिए, एक कमरा अगर पुरानी फर्नीचर, कबाड़, गैर जरूरी सामान से ठसाठस भरा हो, तो क्या आप उसे एक अच्छा कमरा कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें रहने की जगह ही नहीं बचती, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वो कमरा होकर भी कमरा नहीं रहता। अब जब आप उस सारे सामान को हटा देते हैं, तो क्या कमरा खाली हो जाता है? नहीं, वो तो कमरा बनता है। बिल्कुल, वो वास्तव में कमरा बनता है। वो आकाश से भर जाता है, स्थान से भर जाता है, अवकाश, स्पेस से भर जाता है। वो रहने लायक बनता है, उपयोगी बनता है। अच्छा। ठीक इसी तरह हमारा भीतर का जगत जब विचारों, इच्छाओं, मोह के कबाड़ से खाली होता है, तो वो खाली नहीं होता, बल्कि वो अपने वास्तविक स्वरूप से, अस्तित्वगत आकाश से, दिव्यता से भर जाता है। वो ध्यान के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए उपलब्ध हो जाता है। ये एक अलग ही तरह का भराव है, जिसे जानने के लिए सांसारिक भराव को छोड़ना पड़ता है। तो कुल मिलाकर आज हमने समझा कि दुख को अनजाने में ही सही पकड़े रहने के पीछे कितने गहरे और जटिल कारण छिपे हैं। सबसे पहले तो वो भीतर के खालीपन का गहरा डर। हाँ। फिर अहंकार की वो जरूरत जो दुख से ही पूरी होती है। दुख को दिखाकर ध्यान खींचने की हमारी सीखी हुई आदत और संसार की क्षणभंगुरता को, उसके बदलते स्वभाव को स्वीकार न कर पाने की हमारी जिद। बिल्कुल। और ये भी समझा कि क्यों बुद्ध जैसे ज्ञानियों की बातें सुनने और समझने के बाद भी वे हमारे जीवन में उतर नहीं पाती हैं। हाँ। क्योंकि एक तो वो हमारा अपना अनुभव नहीं बनती, हाँ। और दूसरा क्योंकि हम लगातार उस भीड़ से घिरे रहते हैं जो हमें मोह और दुख के रास्ते पर ही धकेलती रहती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने आई वो शायद ये है कि जिस खालीपन से हम इतना डरते हैं, इतना भागते हैं, शायद वही कुंजी है। बिल्कुल, स्रोत का इशारा यही है कि रास्ता बाहर की दौड़ धूप में नहीं है, या दुख को और कसकर पकड़ने में भी नहीं है, बल्कि रास्ता है साहस पूर्वक भीतर मुड़कर उस तथाकथित खालीपन का सामना करने में, जिसे हम शून्य समझकर भयभीत होते हैं। वही वास्तव में दिव्यता, पूर्णता और परम आनंद का द्वार बन सकता है, अगर हम मोह की इस कसकर बंदी मुट्ठी को खोलने को तैयार हो। जैसा बुद्ध कहते थे, ये बंधी मुट्ठी खाक की है, इसे खोल दो तो ये लाख की हो जाएगी। वाह, ये चर्चा वाकई हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करती है। हम सब अपने जीवन में किन छोटे बड़े दुखों या मोह को अनजाने में ही सही कसकर पकड़े हुए हैं, और अगर सचमुच वो मुट्ठी खुल जाए तो क्या होगा? जिस भीतरी खालीपन से हम इतना भागते फिर रहे हैं, क्या वो सचमुच खाली और डरावना है, या जैसा स्रोत कहता है, वो किसी अनदेखे अनमोल खजाने से भरा हुआ है? इस पर
गहराई से विचार किया जा सकता है।